नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में जो लोग व्रत रखते हैं उनको कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी नियम का पालन जरूर करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हम आपको बताएंगे सावन में ये 7 गलती ना करें, घोर श्राप लगता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही पवित्र और शिव की आराधना के लिए शुभ माना गया है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने और भगवान शंकर की पूजा करने वाले मनुष्य को मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। विवाहित औरतें यदि श्रावण महीने का सोमवार का व्रत रखती है तो उन्हें भगवान शंकर सौभाग्य का प्रदान देते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में व्रत, उपासना और नियम का पालन विशेष रूप से किया जाता है। सावन के महीने में भूल कर भी कुछ गलतियां आपको नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, पूजा आपकी सफल नहीं होती है। सावन के पवित्र महीने में खाने पीने की चीज़ों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पवित्र महीने में मांस मछली खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। सावन में सादा भोजन करना चाहिए। सावन महीने में लहसुन प्याज जैसी तामसिक प्रवृत्ति वाले भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सावन में हरी सब्जियों में पित्त बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सावन के महीने में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। सावन के महीने में दूध का सेवन कम करना चाहिए। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई, ताकि हमारे जैसे मनुष्य दूध का प्रयोग सावन के महीने में कम से कम कर सके। इन दिनों दूध पित्त बढ़ाने का काम करता है, इसलिए सावन के महीने में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को आप दूध से अभिषेक करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। सावन में बैगन खाना अच्छा नहीं माना गया है। बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। सावन में बैगन में कीड़े अधिक लगते हैं, ऐसे में बैगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सावन मास में मसूर की दाल, मूली का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बासी भोजन और जले हुए खाने का भी प्रयोग वर्जित माना गया है, इसलिए जो भोजन बासी है, जले हुए भोजन है, उसका प्रयोग आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव नाराज होते हैं। इसके अलावा तुलसी को भी कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा कांस और पीतल के बर्तन से ही जल अर्पित करना चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए खूब तपस्या की। मानता है कि शिव जी और माता पार्वती का विवाह सावन के महीने में ही हुआ था। शिव जी को किस कारण से सावन का महीना बहुत प्रिय है, आइए जानते हैं। अमृत ढूंढने के लिए देवता और दैत्य के बीच समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन करने के बाद जो विष निकला उसे महादेव ने अपने गले में धारण कर लिया। विष को गले में धारण करने के बाद से वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष गले में जाने की वजह से उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। उनके बढ़ते तापमान को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर शीतल जल डाला। इससे उसका तापमान शांत हो गया था। इसी वजह से शिव जी को जल अति प्रिय लगता है और सावन का संबंध भी वर्षा यानी जल से है, इसलिए भगवान को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। मानता है कि भगवान सावन के महीने में धरती पर अवतरित हुए थे। उसके बाद वह अपने ससुराल गए। ससुराल में उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। वहां उनको अर्घ्य देकर जलाभिषेक किया गया था। इसी वजह से यह कहा जाता है कि वह प्रत्येक वर्ष सावन माह में अपने ससुराल में आते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है। सावन के महीने में
आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करना चाहिए। भूल कर भी भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग ना करें और शंख से भी आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग की जलाधारी को आपको नहीं लांघना चाहिए, यानी कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा आपको नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। पूजा के दौरान आपको काले रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को कभी भी तुलसी का पत्ता भूल कर भी अर्पित ना करें। भगवान शिव को नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी भी कभी भी आपको अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही रौली और सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को कभी भी खंडित अक्षत आप ना चढ़ाएं। आप ध्यान रखें, जब भी आप अक्षत अर्पित करते हैं भगवान शिव को, तो वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वरना भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। सावन के हर सोमवार को आपको पूजा अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी सावन के हर सोमवार को इस तरह से भगवान शिव की पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। हर सोमवार को सबसे पहले आप सुबह में उठें और स्नान करें, फिर शिव पार्वती का जलाभिषेक करें, उसके ऊपर चंदन लगाकर उन्हें खुश करें, शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा आदि चढ़ाएं। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को पंचामृत बेलपत्र आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। बिना बेलपत्र का भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाकर उनकी आरती करें। कुछ देर 21 बार 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हर सोमवार को पूजा के अंत में शिव चालीसा, शिव आरती अवश्य करें। दिन में 2 बार सुबह और सायं भगवान शिव की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। संध्या पूजा करना भी बहुत ही जरूरी होता है। इस तरह से सावन के हर सोमवार को आपको भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही फलदायक साबित होता है। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना अति आवश्यक माना गया है। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का समय। इस बीच में अगर भगवान शिव की पूजा आप करते हैं, उस पर शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करते हैं, इसके बाद भगवान शिव की मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाते हैं, फिर भगवान शिव की आधी परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष काल के स्वामी होते हैं भगवान शिव, इसलिए प्रदोष काल में आप कोशिश करें कम से कम हर सोमवार को पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव को जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आप हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह का जो हिस्सा होता है उस हिस्सा को भगवान शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। सावन माह में भगवान शिव की पूजा आपको हर रोज करना चाहिए। सोमवार की पूजा खास होती है, मैंने आपको पहले बताई है, लेकिन हर दिन की पूजा में आपको सावन मास में सुबह जल्दी स्नान करने के बाद घर के मंदिर में आपको दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद अगर आपके आसपास शिव मंदिर है वहां पर भी जा करके शिवलिंग पर गंगा जल और दूध के साथ धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, गन्ना आदि अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप से आरती करें। अगर मंदिर आसपास नहीं है तो आप घर में ही, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं पर आप धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, गन्ना आदि अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शंकर को बहुत प्रिय है दूध। भगवान शंकर की पूजा में अगर आप दूध का प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। मानता है कि भगवान शिव को दूध चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त होता है। सावन में दूध से रुद्राभिषेक भी किया जाता है। इससे भक्त की मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी भगवान शिव की इन पूजा को समझ करके अगर पूजा करेंगे सावन में तो उसके जीवन में हर चीज़ की प्राप्ति होती है। लेकिन पूजा में जो गलती आपको नहीं करना है मैंने आपको बताई, इसका ध्यान अवश्य रखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।